नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम रोजाना इस समय किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसी सीरीज में आज मैं कुछ और नए प्रश्न आपके लिए लेकर हाजिर हूं। हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपको याद करने हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, वो सारी डिस्कस अपने यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हल करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस टेस्ट का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको साथ साथ कमेंट करना होगा और अपने आंसर चेक करने होंगे। आप भले ही गलत करें, लेकिन गलत करने के बाद में आप कभी भी भूलने वाले नहीं है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं और इसी चैनल पर मिलते हैं रोजाना। तो चलिएगा बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा में दोअस्पा सिंह अस्पा श्रेणी का प्रवर्तन किया था? किस के द्वारा ये किया गया था दोस्तों? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या फिर औरंगजेब के द्वारा? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर नहीं आता है तो भी करना, तभी आप सीख पाएंगे, और गलत किया हुआ तो आप कभी भी भूलने वाले नहीं है दोस्तों। क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर चेक करते हैं, वो है हमारा नंबर 2। तो जहांगीर जो था उसने दोअस्पा और सिंह अस्पा जैसी श्रेणी का प्रवर्तन किया था मनसबदारी के अंतर्गत। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, दूसरा हमारा प्रश्न है, मुगल जो हुआ करते थे तो उनके अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रशासन जो है वो कौन देखता था? यानी सैन्य जो मामले हैं, सैन्य विभाग जो था उसको कौन देखता था? मीर सम्मान, सद्र उस सुदूर, मीर बख्शी या फिर दीवान ए आला? कौन हुआ करता था दोस्तों जो सेना विभाग का अधिकारी था और उसको देखने का कार्य किया करता था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? चेक करते हैं दोस्तों। सही आंसर होगा हमारा नंबर 3। मीर ए बख्शी जो हुआ करता था वही सेना विभाग का प्रधान हुआ करता था, यही उसको देखता था दोस्तों। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, विलय नीति जो थी अंग्रेजों की विलय नीति, उसका प्रतिपादक गवर्नर जनरल कौन सा था? दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो बताइएगा दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर। यहाँ हो सकता है उन विद्यार्थियों को प्रश्न आसान लगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तव में ये आसान प्रश्न नहीं है दोस्तों। आपने पूरा अच्छे से लर्न किया है तभी आपके आंसर सही निकलेंगे। अगर आपके 20 के 20 सही निकलते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 18 भी निकलते हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। कौन है दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड मैकियावेली है, लॉर्ड वेलेजली है या फिर लॉर्ड डलहौजी है दोस्तों? विलय नीति के प्रतिपादक कौन है? चलिएगा चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, लॉर्ड डलहौजी जो है उन्हें विलय नीति का प्रतिपादक माना जाता है। विलय की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिएगा आगे बढ़ें और बात करें चौथे प्रश्न की हमारी। तो चौथा प्रश्न जो है वो सिख गुरु से संबंधित है। आपको उस सिख गुरु का नाम बताना है जिन्होंने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था दोस्तों। गुरु अर्जुन देव थे, गुरु रामदास दे, गुरु तेग बहादुर थे या फिर गुरु अंगद थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? इसमें से आपको बताना है। गुरुमुखी जो पंजाबी भाषा की लिपि है, गुरुमुखी में लिखा जाता है, कौन थे इसके प्रतिपादक? तो दोस्तों चेक करते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 4, गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है वो गुरुमुखी लिपि को आरंभकर्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तथाकथित कुशासन का आरोप लगा करके किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मैसूर राज्य को हथियाया था कुशासन के आरोप के आधार पर? लॉर्ड वेलेजली थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे या लॉर्ड विलियम बेंटिक थे या फिर लॉर्ड होर्डिंग थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए चेक करें सही आंसर को। तो वो है हमारा नंबर 3 नंबर आंसर हमारा सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वही थे जिन्होंने हथियाया था मैसूर को कुशासन के आरोप में। लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, आपको याद होगा। आपको बताना है किस विरोध में वो लाठी चार्ज कर रहे थे जिसके कारण वो घायल हो गए थे दोस्तों। बहुत आसान भी है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। साइमन कमीशन के विरोध में
हुए लाठीचार्ज में, रोलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में? क्या है दोस्तों सही आंसर? उम्मीद करता हूं आप सभी ने कमेंट किया है और सबका आंसर सही होगा, क्योंकि आंसर हमारा नंबर 1, साइमन कमीशन का जब वो विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज हुआ और उसी के अंदर वो घायल हो गए थे दोस्तों। सामाजिक धार्मिक संगठन है तत्वबोधिनी सभा। आपको ये बताना है कि इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे। तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, राधाकांत देव ने किया था, या फिर द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा जो है उसका प्रारंभ निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक कर दें दोस्तों, सही आंसर हमारा नंबर 1 वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर का जो संबंध है वो किसके साथ में है दोस्तों? तत्वबोधिनी सभा के ये प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। कौन से महापुरुष थे जिन्हें भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं? विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, रविंद्रनाथ टैगोर को, या फिर दयानंद सरस्वती को? किसे कहा जाता है? इसे भारतीय जनजाति का अग्रदूत भी कहते हैं दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करें दोस्तों, सही आंसर है हमारा नंबर 2, राजा राम मोहन राय जो थे उन्हें भारतीय जागृति का जनक माना जाता है। त्रिपुरी संकट जब आया दोस्तों तो कांग्रेस का विभाजन हुआ, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारमैया को, राजेंद्र प्रसाद को और सरदार पटेल को दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, राजेंद्र प्रसाद को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था त्रिपुरी संकट के बाद में। त्रिपुरी संकट ये अपने रेगुलर क्वेश्चन चलते रहते हैं, उनमें हमने सारा कुछ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किया, किसके विरोध में आरंभ किया था दोस्तों? आपको बताना है यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था, वो किसके विरोध में किया था? सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध में, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध में, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में, या फिर कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध? तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? इनमें से आपको सही आंसर बताना है, चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, रैमजे मैकडोनाल्ड जो सांप्रदायिक पंचायत लेकर के आए थे उसके विरोध में किया गया था दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ जो था उसकी स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम, घनश्याम दास बिड़ला यानी GD बिड़ला जिसको कहते हैं अपने, BR अम्बेडकर थे, या फिर अमृतलाल ठक्कर थे दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, घनश्याम दास बिड़ला, GD बिड़ला। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की प्रस्तुति की गई थी दोस्तों? संघीय संरचना के भारत में एक संघ होगा जिसमें प्रांत भी होंगे और जिसमें जो हमारे देसी रियासतें थी उनको भी शामिल करना था। हालांकि रियासतों की इच्छा थी कि वो मिले न मिले, लेकिन एक इस प्रकार के संघ की निर्माण की बात हुई थी। आपको बताना है कौन सा वो अधिनियम था, 1909 का, 19 का, 35 का और 47 का। दोस्तों चारों अधिनियम बड़े अच्छे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये चारों, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 1935 का जो एक्ट है। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं अपने हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, आपने प्रस्तावना को पढ़ा होगा है ना? तो उन आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है ये आपको बताना है दोस्तों। हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के जो आदर्श हैं वो कौन से संविधान से हैं? ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी के वीमर संविधान से, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या फ्रेंच संविधान से? कहाँ से लिया गया है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? कमेंट कीजिएगा दोस्तों तभी पता चलेगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, फ्रेंच।
दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस तरह के रोजाना अपने कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डेली यहाँ पर डिस्कस करते हैं रोज शाम इसी समय। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, किसे बनाया गया था? दोस्तों इनमें से अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सारे जो क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, इसीलिए हमने इसका नाम भी गेस्ट पेपर ही रखा हुआ है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर के.एम. मुंशी है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर इनमें से? तो चलिएगा चेक कर लेते हैं सही आंसर, क्योंकि आसान प्रश्न है दोस्तों। तीसरा आंसर हमारा बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी। इसके बाद में दोस्तों भारत में प्रेस की आज़ादी जो है वो प्रदान की गई है किसके अंतर्गत? संविधान में विशेष रूप से दी गई है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही निहित है, संसद के कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध है, या फिर प्रशासकीय आदेशों के अंतर्गत उपलब्ध है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? भारत में प्रेस की आज़ादी जो प्रदान की गई है वो किससे संबंधित है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर इनमें से? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही निहित है। जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी में ये अधिकार निहित है दोस्तों, अलग से नहीं है। इसमें आगे हमारा प्रश्न बनता है, सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सामाजिक न्याय से संबंधित, जिसमें सामाजिक न्याय की बात की जाती है या जो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ संवैधानिक प्रावधान नहीं है वो बताना है दोस्तों। इनमें से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण है, बाल श्रम का निषेध है, समान कार्य हेतु समान वेतन। दोस्तों इनमें से सामाजिक न्याय की बात करें, सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा चेक कर लेते हैं। सही आंसर होगा हमारा नंबर 3, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये इससे संबंधित नहीं है दोस्तों। बाकी जो है सामाजिक न्याय की बात है, सभी को बराबर अधिकार मिलने की बात इसमें आती है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इनमें से आपको बताना है पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन सी थी। दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रतिभा देवी है, मीरा कुमार है, निर्मला सीतारमण है, या फिर रमा देवी है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए चेक करते हैं। सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, रमा देवी। रमा देवी जो है वो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त मानी जाती हैं। पूर्वी घाट का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा? महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, गंगा नदी के डेल्टाई मैदान से कावेरी के डेल्टाई मैदान तक, महानदी घाटी से कार्डमम पहाड़ियों तक, स्वर्ण रेखा नदी से जवादी पहाड़ियों तक। कहाँ तक है दोस्तों पूर्वी घाट का विस्तार? दोस्तों पूर्वी घाट आपको याद होगा थोड़ा सा, ये अगर अपने भारत का थोड़ा सा देखें नक्शा तो ये हमारा पूर्वी घाट है यहाँ, तो ये आपको बताना है। ये पश्चिमी घाट है इधर इस साइड में। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन हैं? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, कंटीले वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, या फिर पर्वतीय वन है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। चेक करें दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो है दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र पर मिलने वाले वन है हमारे यहाँ। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आज के 20वें प्रश्न की, अंतिम प्रश्न की, और एक अच्छे और आसान प्रश्न की। राजस्थान के कौन सा भौतिक विभाजन जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है? दोस्तों इनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी का सही होगा। अगर ये सही नहीं है तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ है, तब आपको पूरे सिलेबस को दोबारा से अध्ययन करना पड़ेगा। दोस्तों ये आपको याद करवा दूं, हमने पूरा सिलेबस रीट एसएसटी का कर लिया है। टॉपिक वाइज सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे सारा सिलेबस किया हुआ है हमने बड़े अच्छे से। चलिएगा इसका आंसर देख लेते हैं। तो वो है हमारा नंबर 3, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। उम्मीद करता हूँ ये सभी का सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वरना आपकी इच्छा है। और अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ढेर सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ यूं ही। थैंक यू वेरी मच।